के बोले सांप को देख कर के डरेगा तुम्हारा लाला। अरे भैया तो छोटे छोटे सांप है, तुम्हारा लाला तो 100,000 ठंड वाले सांप पर सहन करे। भैया बोली तो गलती से दूसरी जगह पर आ गए महाराज। मेरा लाला तो सांप को चित्र को देख करके डरता है, गोद में चढ़ जावे या तो सांप के चित्रण से भी डर लगे। अब योगी है हट कर करके बैठ गए भोलेनाथ, तो दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा। मैया बोली ओ बाबा मैंने अभी योगी हट देखी है, त्रिया हट तो मैंने आए देखी, तू बैठे रह जाए दरवाजे पे तो मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी। मेरे बाहर जाए लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा बड़ा होगा तब तो बाहर निकलेगा। मैं इसी द्वार पर बैठा हूं। मैया बोली मेरे घर में 15 द्वार हैं, मैं दूसरे द्वार को खोल दूंगी पर लाला को तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। शंकर जी बोले मैं 12 वर्ष तक तुम्हें भूमि पर रखकर बैठ जाऊंगा, कभी तो निकलेगा। मैया बोली मैं 24 वर्ष तक लाला को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, तुम बैठे रहो। शंकर जी बोले बड़ी हड्डी हो। मैया बोली तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैया बोली मैं तो तुमको बिल्कुल जाने के लिए नहीं कहती कि तुम जाओ, खूब प्रेम से विराजो महाराज, भोजन पाओ, जो सामग्री चाहिए वो मैं सब आपको दूंगी, पर लाला के दर्शन आपको नहीं कराऊंगा। शिव जी बोले तेरी इच्छा मैया, हम तो दर्शन के लिए आए थे, अब तुम दर्शन ही नहीं कराओगे तो हम जाते हैं, क्या करूं मैया, अब हम जा रहे हैं। तो भगवान शंकर वहां से चले गए तो उदास होकर भोले बाबा वहां से जैसे गए तो मेरे गोविंद रोना शुरू कर दिया। वहां कर करके कहने लगे गोपाल ने इतनी जोर से रोने वाला, मैया गोद में ले गई, दूध पिवावे, सिर पर हाथ फेरे, पर कोई असर नहीं होता। जोर जोर से रोवे जाए, चौको भयो सो रहे हो, अब जाके नींद खुल गई तो रोवो चल गए। कछु बोले और कछु इशारों भी ना करे, बस रोवो ही रोवे। गोपी बोली काऊ की नजर तो नहीं लग गई। मैया बोली अब तो नजर लग गई होगी तो मैं कह ना सकूं, और तो यहाँ पर कोई आए ना आए। तो गोपी बोली
अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाओ और नजर हटाओ, भावना